पर है और आज ही के दिन जहां इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, वहीं 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। इनका जन्म बेगूसराय में बिहार प्रांत में होता है। और जैसे एक लाइन विश्वविद्यालय के लिए कही गई थी, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी कई लोगों ने कई लाइनें कही हैं, जिसमें एक लाइन बहुत अच्छी है। वो कही है सच्चिदानंद जी ने। इन्होंने कहा था, संस्कार की भाषा व भाषा के संस्कार थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। वैसे तो कई सारे कवि हुए, उपन्यासकार हुए और कहानीकार भी हुए, लेकिन उस समय गुलामी में रहकर राष्ट्रवादी कवि बनना बहुत ही मुश्किल था। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये एक राष्ट्रवादी कवि थे। इन्होंने कई सारे निबंध लिखे, जहाँ एक तरफ इनके निबंधों में ओज, विद्रोह, क्रांति, आक्रोश भरा रहता था, वहीं इनके काव्य संग्रहों में, कविताओं में श्रृंगारिकता की भी जगह थी। इन दोनों का चरमोत्कर्ष देखना हो तो हमें इनकी कविताएं या इनकी रचनाएं पढ़नी चाहिए। जो इनकी रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर कई सारे आंदोलनों का वो किया। इनके आंदोलन का मुख्य विषय प्रगतिवादी और राष्ट्रवादी रहता था। इनकी कई सारी श्रेष्ठ रचनाएं हुई। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, होमकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी, तथा इनको कई सारे खिताब भी दिए गए। 1959 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1959 में साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वैसे तो इन्हें हिंदी भाषा का प्रमुख कवि एवं निबंधकार कहा जाता है। इसके बावजूद इन्होंने कई गद्य रचनाएं लिखी तथा कई लेखकों के विचारों को अपनी राइटिंग में लिखा। इन्होंने कुल 34 काव्य लिखे, 27 गद्य लिखे तथा 13 निबंध संग्रह लिखे और कई सारे लेखों के लेख लिखे। और स्वतंत्रता के पहले जहां इनको विद्रोही कवि, देशद्रोही कहा जाता था, स्वतंत्रता के बाद इनको राष्ट्र कवि का खिताब भी दिया गया। आधुनिक काल में जहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के ऊपर कई तरह से प्रताड़ना की जा रही थी, वहीं इन्होंने भारतीयों को जगाने के लिए वीर रस से, ओज से उत्सर्जित, क्रांति से उत्सर्जित कई सारे लेखों को लिखा और उनको जगह जगह प्रसारित किया। इनकी रचनाओं को पढ़कर लोगों में एक नए जोश या ओज की उत्पत्ति होती थी, जो इनको आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। इसलिए इनको वीर रस का श्रेष्ठ कवि आधुनिक काल का कहा जाता है। इनके जीवन साथी थी श्यामवती देवी। संसद में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 4 लाइनें लिखी थी। उन लाइनों को मैं बता रहा हूँ। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठ कर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमको मारा है। ये लाइनें इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद